नमस्कार। आज की इस खास चर्चा में हम एक बहुत ही अद्भुत विषय पर बात करने वाले हैं। श्री कृष्ण का जीवन और उनका दर्शन। मतलब हम सब उनके बारे में जानते तो हैं, लेकिन आज का ये विश्लेषण कोई आम ऐतिहासिक कहानी नहीं है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे विष्णु जी के 8वें अवतार का जीवन आज के समय में भी प्रेम, नीति और धर्म का एकदम सटीक मार्गदर्शक है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि कैसे उनकी बातें सदियों बाद आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में भी बिल्कुल फिट बैठती हैं। ठीक है, तो इस पूरे सफर को हमने कुछ खास हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले उनके जन्म और बाल लीलाओं पर बात करेंगे, फिर प्रेम और भक्ति के प्रतीक के रूप में उन्हें समझेंगे। उसके बाद मथुरा विजय और द्वारका के निर्माण का दौर आएगा। फिर हम पहुंचेंगे महाभारत और गीता के ज्ञान तक। इसके बाद श्री कृष्ण की मुख्य शिक्षाओं पर एक नज़र डालेंगे और आखिर में उनके देह त्याग और उस अमर संदेश की चर्चा करेंगे जो वो हमारे लिए छोड़ गए। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे आगे बढ़ते हैं। शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, जन्म और बाल लीलाएं। एक ऐसी शुरुआत जो जितनी चमत्कारिक थी उतनी ही चुनौतियों से भी भरी थी। अब देखिए, उनकी ये जीवन यात्रा वाकई में किसी रोलर कोस्टर से कम नहीं है। भाद्रपद की अष्टमी, जिसे हम जन्माष्टमी कहते हैं, मथुरा में देवकी और वसुदेव के यहाँ उनका जन्म हुआ। लेकिन राजा कंस के उस खौफनाक आतंक के चलते जन्म लेते ही रातों रात उन्हें एक रक्षक के रूप में गोकुल ले जाना पड़ा। वहां यशोदा मैया और नंद बाबा ने उन्हें बड़े लाड प्यार से पाला। फिर वहां से मथुरा वापसी और आखिर में द्वारका तक का सफर। ये पूरा घटनाक्रम ना सिर्फ एक कहानी है, बल्कि उनके जीवन के संघर्ष और आगे बढ़ने की एक बहुत ही मजबूत नींव तैयार करता है। गोकुल के उन दिनों की बात ही कुछ और है ना? माखन चोर बनकर माखन चुराना तो बस एक छोटी सी शरारत थी, लेकिन जरा सोचिए, उसी बचपन में उन्होंने खतरनाक कालिया नाग को हरा दिया, जिसने पूरे गोकुल की नाक में दम कर रखा था। और वो गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठा लेना, वो तो सीधे सीधे देवराज इंद्र के अहंकार पर एक गहरी चोट थी। और इन सब के बीच अपनी बांसुरी के धुन से सबको दीवाना बना देना, ये सारी बातें सिर्फ किस्से नहीं हैं, बल्कि ये एक ऐसे रक्षक की कहानी बुनते हैं जो अंधेरे में रोशनी लेकर आता है और बड़े बड़े शक्तिशाली चेहरों का गुरूर पल भर में चकनाचूर कर देता है। अब आते हैं दूसरे अहम पड़ाव पर, प्रेम और भक्ति का प्रतीक। वो पहलू जो उनके जीवन को एक बहुत ही खूबसूरत और आध्यात्मिक मोड़ देता है। अब यहाँ जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है ना, वो ये कि राधा और कृष्ण का ये रिश्ता किसी आम प्रेम कहानी जैसा बिल्कुल नहीं है। ये स्पिरिचुअल लव यानी आध्यात्मिक प्रेम की वो ऊंचाई है जहां सच्ची भक्ति और आत्मा का अंतिम मिलन होता है। मतलब ये कोई भौतिक या बाहरी आकर्षण नहीं था, ये तो वो चरम बिंदु है जहां एक भक्त और भगवान पूरी तरह से एक हो जाते हैं। सच कहें तो राधा कृष्ण का ये संबंध आज भी आध्यात्मिक भक्ति का सबसे शुद्ध और सबसे ऊंचा उदाहरण माना जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, मथुरा विजय और द्वारका। यहाँ से एक महान और कुशल राजा का उदय होता है। उनके लीडरशिप का जो ये इवोल्यूशन है ना, ये सच में कमाल का है। जरा तुलना करके देखिए। एक तरफ मथुरा की जीत है, जहां वो एक विद्रोही नायक और मुक्तिदाता की तरह उभरते हैं, अत्याचारी कंस का अंत करते हैं और शहर को खौफ से हमेशा के लिए आज़ाद कर देते हैं। और दूसरी तरफ देखिए द्वारका को। यहाँ वो सिर्फ एक योद्धा नहीं रह जाते हैं, वो एक बेहद समझदार राजा और एक मास्टर डिप्लोमैट यानी कुशल कूटनीतिज्ञ के रूप में एक बिल्कुल नया साम्राज्य खड़ा करते हैं। एक ही इंसान के अंदर एक निडर हीरो और एक सुलझे हुए शासक का ये संगम सच में अद्भुत है। और अब हम इस विश्लेषण के चौथे और शायद सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर आते हैं, महाभारत और गीता का ज्ञान। वो उपदेश जिसने दुनिया को सोचने का नया नजरिया दिया। अब एक सवाल जो अक्सर दिमाग में आता है, इस इतने बड़े, इतने विनाशकारी महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण का असली रोल क्या था? सबसे मजेदार बात तो ये है कि उन्होंने हथियार ना उठाने की कसम खाई थी। वो अर्जुन के सारथी बने, उनके मार्गदर्शक बने। मतलब उन्होंने खुद सीधे तौर पर कोई लड़ाई नहीं लड़ी। लेकिन ये बात हम सब जानते हैं कि उस पूरे युद्ध की दिशा और उसका जो फाइनल रिजल्ट था, वो पूरी तरह से उनकी ही बुद्धिमत्ता और शानदार रणनीतियों पर टिका हुआ था। और उसी कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में, जहां चारों तरफ सिर्फ हाहाकार था, कन्फ्यूजन था, वहां उन्होंने वो किया जो इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गया। उन्होंने गीता का ज्ञान दिया। जरा सोचिए, एक तरफ युद्ध चल रहा है और ठीक बीचों बीच दुनिया का सबसे गहरा दर्शन शास्त्र समझाया जा रहा है।
जब अर्जुन अपनों को सामने देखकर टूट रहे थे, तब कृष्ण ने उन्हें जीवन, कर्म, धर्म और मोक्ष का वो ज्ञान दिया जो उस युग में तो जरूरी था ही, लेकिन आज भी उतना ही सच और प्रासंगिक है। तो चलिए अब 5वें हिस्से में बात करते हैं श्री कृष्ण की उन मुख्य शिक्षाओं की। ये वो यूनिवर्सल फिलॉसफी है जो हर इंसान के काम आ सकती है। और ये बात उनकी सबसे मशहूर और महान शिक्षा को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाती है। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। सच मानिए, ये तनाव से दूर रहने का सबसे बड़ा और सबसे सॉलिड फॉर्मूला है। जब हम नतीजों की बहुत ज्यादा परवाह किए बिना या उनसे अस्वस्थ लगाव रखे बिना अपना काम पूरी ईमानदारी से करते हैं ना, तब जाकर हम अपना बेस्ट दे पाते हैं। ये कोई किताबी बात नहीं है, बल्कि एक ऐसा सिद्धांत है जिसे आज के इस कॉम्पिटिटिव दौर में हर कोई अपनी जिंदगी में उतार सकता है। इसके अलावा भी कुछ ऐसी बातें हैं जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से सीधे जुड़ती हैं, जैसे चाहे कुछ भी हो जाए हमेशा सच और धर्म के साथ खड़े रहना, या फिर अपनी जिंदगी में सांसारिक मोह और वैराग्य के बीच एक सख्त बैलेंस बनाकर रखना, और सबसे अहम, प्रेम और भक्ति को जीवन जीने का सबसे बड़ा तरीका मानना। अगर हम इन प्राचीन विचारों को आज के नज़रिए से देखें तो साफ पता चलता है कि हमारी इस मॉडर्न दुनिया की टेंशन और स्ट्रेस को दूर करने के लिए ये आज भी सबसे असरदार टूल्स हैं। और अब हम इस चर्चा के आखिरी और छठे पड़ाव पर आ गए हैं, उनका देह त्याग और वो अमर संदेश जो वो हमारे लिए छोड़ गए। उनके इस भौतिक अवतार का अंत एक बहुत ही साधारण, या कह लें नियति के तय किए गए तरीके से हुआ। प्रभास पाटन नाम की जगह पर जरा नाम के एक शिकारी का तीर गलती से उनके पैर में लगा, और इस तरह उनके सांसारिक अवतार का सफर पूरा हुआ। जिस भगवान ने बड़े बड़े राक्षसों को हराया, उनका इतने शांत तरीके से जाना अपने आप में एक बहुत बड़ा सबक है। ये सीधे तौर पे ये सिखाता है कि ये जो भौतिक शरीर है ये नश्वर है, और प्रकृति के नियम इस दुनिया में हर किसी पर लागू होते हैं। तो इस पूरे विश्लेषण का सार क्या निकलता है? सार यही है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, धर्म, सही बुद्धि और प्रेम की ताकत से किसी भी चीज पर जीत हासिल की जा सकती है। एक ऐसा जीवन जिसकी शुरुआत एक जेल की कालकोठरी में हुई, जिसने बचपन से ही मौत का सामना किया और जिसने इतिहास का सबसे भयंकर युद्ध देखा, वो जीवन हमें ये यकीन दिलाता है कि अगर रास्ता सही है तो कोई भी रुकावट आपको रोक नहीं सकती। तो आज का सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या आज की इस सुपरफास्ट और स्ट्रेस से भरी दुनिया में हम उनके बताए गए उस संतुलन और निस्वार्थ कर्म के रास्ते पर चलने के लिए तैयार हैं? ये सोचने वाली बात है। खैर, इस बेहद खास चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।